नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। कहते हैं कि ऊपर वाला जिसे भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, और जिसे नहीं देता वो जिंदगी भर फिर परेशान रहता है। जिसे दे देता है वो भी परेशान रहता है। दोनों ही सूरत में इंसान परेशान रहता है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके से है कि एक लड़का जो 4 शादियाँ करता है, एक के बाद एक 4 शादियाँ करता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो पत्नी है वो 2 से 4 दिन टिक नहीं पाती थी। कुछ तो पहली रात में ही भाग जाती थी। आखिर क्या था उसका वजह, वो जानेंगे। और उसके बाद जब वो चारों पत्नी उसकी भाग जाती है तो अंत में वो एक विधवा औरत से शादी करती है, लेकिन वो विधवा औरत भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती। करीब 1 आध हफ्ते में वो भी छोड़कर भाग जाती है। अब ये लड़का के पास कोई भी ऑप्शन था नहीं। अब ये कोठे का रुख करता है। कोठे के जितने भी मार्केट में जितना भी कोठा था या फिर जितना रेड लाइट एरिया कह लीजिए, वो सब जो है वो जिसके यहाँ एक बार जाता तो फिर दोबारा वो उसको जाने ही नहीं देता। यानी कि हर दरवाजे जो है बंद हो चुके थे। फिर आखिरकार वो ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए और नई नई कहानियाँ जो वो सुनते रहिए। और ये कहानी आज की जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। चलिए शॉर्टकट में आप सभी को बताता हूँ, ज़्यादा वक्त आपका लूँगा नहीं। ये कहानी बंगाल की है, वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में रहने वाला एक पंकज नाम का लड़का होता है जिसकी शादी होती है। शादी का उम्र उसका हो चुका था। शादी होती है और वो पेशे से उसके कपड़े का जो है बड़ा सा कारोबार था, कई दुकानें थी, तो पैसे की कमी नहीं थी। और पैसे की कमी नहीं होती है तो फिर वो अय्याश भी हो जाता है एक तरीके से। अब उसने कुछ दवाइयाँ खाकर जो उसका अपना प्राइवेट पार्ट था वो काफ़ी बढ़ा लेता है, और यही जो है आगे चल के मुसीबत बनती है। तो ये जो पंकज है उसका शादी होता है। शादी होने के बाद जो उसकी पत्नी आती है, पहली रात जब वो पत्नी देखती है उसको, उसका जो औजार देखती है या फिर उसका प्राइवेट पार्ट देखती है, वो देखकर एक तरीके से बेहोश हो जाती है। तो वो जो पहली रात थी उस रात जो है वो पंकज उसके साथ कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी और सोच रहा था कि चलो धीरे धीरे जब वक्त गुजरेगा उसके बाद घुल मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर अगला दिन आता है। अगला दिन भी वो पत्नी जो है वो सुबह ही वो भागने की कोशिश करती है कि वो कहती है कि मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे पास। लेकिन किसी तरीके से अब शादी होकर आई थी, पहली शादी थी, तो लड़की को भी थोड़ा सा शर्म होता है कि चलो नहीं भागेंगे। फिर अगली शाम जब आती है, शाम को जब फिर से वो लड़का तैयार होता है अपनी सुहाग रात मनाने के लिए, दुल्हन कमरे में जाना नहीं चाहती थी, फिर भी उसे किसी तरीके से कमरे में दिया जाता है। उसके ननद होते हैं, उसके घर के लोग जो होते हैं भाभियाँ होती है, वो सब उसको घर में धकेल करके देती है। जाने के बाद अब ये जो लड़का है उसके साथ प्यार से बातें करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब भी वो संभोग करने की बारी आती है तो वो लड़की मना करती रहती है। लेकिन इसके बावजूद वो जो लड़का है, क्योंकि सुहाग रात था और पहली रात थी, पहला रात तो हालांकि हुआ नहीं कुछ भी, दूसरी रात थी तो बर्दाश्त तो हो नहीं रहा था। तो ये जो पंकज है वो ज़बरदस्ती उससे रिलेशन बनाता है, ज़बरदस्ती उससे संबंध बनाता है, क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट का साइज ही इतना बड़ा था कि लड़कियां देखकर बेहोश हो जा रही थी। अब पूरी रात उसके साथ जितना बार भी हुआ उसने किया, लेकिन सुबह सुबह वो लड़की वहाँ से उठती है और सीधे मैके चली जाती है और अपना रिश्ता जो है वो तोड़ लेती है। अब ये बात तो आई गई हो गई। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद ही ये जो पंकज है वो फिर से एक दूसरी शादी करता है। दूसरी जो पत्नी आती है उसके साथ भी कुछ इसी तरीके से ये सब होता है। करीब 2-4 दिन वो भी रहती है और वो भाग जाती है, फिर वो वापस नहीं आती, तलाक ले लेती है। फिर उसने तीसरी शादी की कुछ दिनों बाद ही, 1-2 साल के गैपिंग में वो शादी किया करता था। 1-2 साल के बाद उसने शादी की, फिर वो पत्नी आई। फिर वो पत्नी के आने के बाद भी वही हुआ कि वो भी 2-4 दिन 5 दिन कोई 1 हफ्ते रह जाती थी, और उसका जो प्राइवेट पार्ट है उससे वो काफ़ी उसको दर्द और तकलीफ़ हुआ करता था, इसलिए वो महिला या फिर लड़की जो वो भाग जाया करती थी। अब तीसरी बीवी जब उसकी भाग गई, फिर उसने सोचा कि अब छोड़ दो, शादी ही नहीं करते। लेकिन आखिर में उसे एक मजबूर किस्म की एक विधवा औरत जो वो मिलती है। विधवा औरत से ये सोचता है कि चलो कुंवारी लड़कियां जो भाग जाती है, विधवा औरत से अगर शादी करेंगे तो हो सकता है कि वो झेल ले। तो विधवा औरत से वो शादी करता है। जो विधवा औरत थी वो कई बच्चे उसको हो चुके थे, उसे पति जो वो छोड़ दिया था। अब ये शादी करके आती है। शादी करके आने के बाद कुछ दिन जो है ये विधवा औरत उस लड़के को झेलती है। करीब हफ्ता 10 दिन का समय बीतता है, लेकिन वो भी उससे परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका जो प्राइवेट पार्ट था वो इंसानों जैसा था ही नहीं बल्कि जानवरों की तरह था। वो भी परेशान होकर छोड़कर भाग जाती है। अब ये जो पंकज है अब सोचता है कि चलो यार, अब तो कोई लड़की जो
हमारे पास रहेगी नहीं, फिर भी उसे अपना शौक़ तो पूरा करना है। पैसे हैं, बहुत सारे दुकान चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो पैसे को कहाँ लुटाया जाए। अब उसने जो रेड लाइट एरिया होता है, जो धंधे वाली होती है, उसके पास जाना शुरू कर दिया। अब उस एरिया में बहुत सारे थे धंधे वाले। अब जिसके यहाँ भी ये जाता, वो जिस लड़की के साथ भी करता, वो लड़की या तो हॉस्पिटल पहुँच जाती या फिर वो उस धंधे वाली के पास वो जाने का उसको अलाउ नहीं होता। वो लोग मना कर देते कि अब तुम कभी मत आना इस पर। इसी तरीके से एक एक करके उसने 10 से ज़्यादा धंधे वाली के पास वो गया, और जाने के बाद वहाँ से लोग जो है वो उसको दोबारा आने ही नहीं देते थे, दोबारा वो बुक ही नहीं करते थे। अब ये इससे भी परेशान किया, अब भाई धंधे वाली भी ये देने को तैयार नहीं है, करने को तैयार नहीं है, अब करे तो क्या करे। अब इतने में ही उसे एक ऑनलाइन एक धंधे वाली कॉल गर्ल मिलती है ऑनलाइन। अब उससे बात होती है, जो उसकी मालकिन होती है, उससे जब बातचीत होती है, फिर वो अपना व्हाट्सएप पर तस्वीरें वगैरह भेजती है। उसमें सबसे जो अच्छी खूबसूरत लड़की थी, उसे ये चुनता है। चुनने के बाद अब वो कहता है कि इसके जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा, और जो सबसे खूबसूरत लड़की हो उसे भेजना। वो जो धंधे वाली की मालकिन होती है, वो भी वैसा ही करती है। सबसे जो अच्छी लड़की थी, उस लड़की को उसके घर पर भेज दिया जाता है, और जितने भी उसने पैसे मांगे थे, उतना पैसा उसे वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये जो लड़की आती है, जिसका नाम पूनम था, जहाँ से राज खुला, पूनम नाम था इसका, दिखने में काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही जवान थी। अब ये जब आती है, अपना सारा उस कमरे में जाती है, जाने के बाद अब ये जो पंकज है, वो रिलेशन बनाने के लिए जैसे ही तैयार होता है, पूनम देखकर वो बेहोश हो जाती है और कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूँगी, या फिर तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि तुम्हारा जो प्राइवेट पार्ट है वो इंसानों जैसा है ही नहीं, बल्कि भेड़ियों जैसा या फिर जानवर जैसा है। लेकिन इसके बावजूद पंकज कहता है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, और पैसे जब दिया हूँ तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारी ख्वाहिशें पूरी करो। लेकिन पूनम बार बार मना करती रही। इसके बाद पंकज ने उसे कमरे तो बंद कर ही रखा था, उसके हाथ पैर बांधे और रात भर उसके साथ वो सेक्स किया। जिसके बाद सुबह जब होती है, सुबह जब ये पूनम है वो जगती है, तो उसे उठा नहीं जा रहा था। अब वो अपने मालकिन को फ़ोन करती है, मालकिन वहाँ आती है और उसे ले जाती है। ले जाने के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल में जब महिला डॉक्टर देखती है उसको, तो वो भी दंग रह जाती है कि आखिर इस लड़की के साथ इंसानों का किया हुआ सेक्स तो नहीं है, बल्कि किसी जानवर ने ऐसा किया होगा। अब वो इस बात को खंगालती है। खंगालने के बाद पता लगता है कि लड़का है जिसका प्राइवेट पार्ट जो है वो हद से ज़्यादा बड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि ऊपर वाला किसी को भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और उसे भी छप्पर फाड़ कर दिया था, जो कि खुद उसके लिए मुसीबत बना हुआ था। कोई भी लड़की उसे जो है वो अपनाने को तैयार नहीं थी। इसी तरीके से उस पूनम का वहाँ पर कुछ दिन इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद फिर वो कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद फिर से उसका दिनचर्या गुजरने लगता है। लेकिन इस लड़के के बारे में वो सारा राज जो है वो पूनम लोगों को बताती है। हालांकि इसमें कोई क्राइम की खबर तो थी नहीं कि जो पूनम केस करे या फिर कुछ करे, क्योंकि वो पैसे लेकर धंधा किया करती थी। तो ये बात यहीं पर जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब पंकज जो है वो अकेला बच जाता है, क्योंकि कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं। कोई भी लड़की जो है उसका प्राइवेट पार्ट को ही देखकर भाग जाया करती थी। तो ये थी एक वेश्यावृत्ति की कहानी जो वेस्ट बंगाल से निकल के आई। और बहुत ऐसे इंसान हैं जो हब्सी किस्म के होते हैं, जिसका प्राइवेट पार्ट जितना साइज होना चाहिए उससे भी कई गुना ज़्यादा होता है, तो वो भी परेशान होता है, बाकी महिला भी परेशान होती है। तो ये थी एक कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।